हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो कैसा हुआ कल आप सबका पेपर? जल्दी से अपने मार्क्स और नाम लिख के बताओ मुझे। एंड आप में से कौन कौन जेई मेन देने वाला है ये भी बताइए। हाय आर एस, रियांश, गुड आफ्टरनून एल। सो हाउ आर यू ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मार्क्स लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि आपने जेई मेन कैसा हुआ कल आप सब। ऋषि 194 फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वेरी गुड। Jigar, Jigar, you are in 11th. Okay, and you score 173. That's good. सो जेई मेन कौन कौन देने वाला है? सब लोगों की तैयारी हो चुकी है? फीलिंग कॉन्फिडेंट? अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइएगा एंड यू हैव नथिंग टू लूज। अभी तो हमारे पास 3 अटेम्प्ट और बाकी हैं और अगर हमने इसी में फोड़ दिया तो फिर हम फिर एडवांस के पे फोकस करेंगे। हाय धीरज सर, आई विल रिवाइज फॉर्मूलाज। देखिए, अगले 2-3 दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नया नहीं। जो टॉपिक पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज कीजिए, कोई और पेपर मत दो। सिर्फ आप रिवीजन करो, क्विक रिवीजन। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, सिर्फ उन्हें एक बार रिवाइज कीजिए, दैट्स इट। कुछ नया नहीं पढ़िए। ओके, नथिंग न्यू। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हमारा फिर जो टॉपिक छूट गए हम उन्हें कवर करेंगे। बट अभी फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट यू नीड नॉट टू रीड एनी स्टडी एनी न्यू टॉपिक। ओके, बच्चे क्या करते हैं, अपना कोई वीक टॉपिक है उसे उठा लिया, नहीं भाई। अभी जो स्ट्रेंथ है, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड एग्जाम में भी वही क्वेश्चन ढूंढ के उन्हें करना। ओके, अरे वाह, आर एस ने लिखा है पूरा सिलेबस ही खत्म कर रखा है फिजिक्स और मैथ्स में। ओके, तो बेटा केमिस्ट्री भी हो ही जाएगा, चिंता मत करना। फील कॉन्फिडेंट बस। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करें अब। सो लेट स्टार्ट अवर क्लास। बेटा एसओटी के एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यस्टरडेज पेपर। आई एम अमित अग्रवाल, बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम एमएनआईटी इलाहाबाद। I have 19 year experience with FITCI, Allen Career Institute, and Career Point Quota. So let's start with the first question. Question number 1. Okay. एस आपने पूछा हाउ इज 50 मैथ्स इन दिस पेपर। बेटा आप इसको ऐसा कह सकते हो, एवरेज। आई एम नॉट सेइंग अबव एवरेज, बट दीज आर गुड मार्क्स। पेपर होने के बाद आपके पास जरूर आऊंगा बेटा, बिल्कुल। आई लव टू मीट यू ऑल्सो। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, हम स्टार्ट करें। एफ एक्स इज इक्वल्स टू देन पीरियड ऑफ एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ओके, देखिए हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, सो वील गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। नो, अच्छा अब पहले यहां पे देखें तो टी भी इन्वॉल्व है, एक्स भी इन्वॉल्व है, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, एक बार इसको एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना चाहिए। सो हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos x minus 0 to x ft dt plus 0 to x tft dt. Now we can differentiate this. So f dash x is equals to cos x का differentiation minus sin x. यहां पर देखिए क्या लगेगा, uv अप्रोच, uv। तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स 0 टू एक्स एफ टी डी टी माइनस एक्स एफ एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन एक्स एफ एक्स। तो आप देखिए एक्स एफ एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस 0 टू एक्स एफ टी डी टी,
वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं लैबनीज रूल से. सो विल गेट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, और इधर डिफरेंशिएशन आएगा माइनस एफ एक्स. सो देखिए हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स आ गया माइनस कॉस एक्स. अब भाई कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, तो माइनस कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी. क्लियर? If you use King's rule in fx aj, then the integral part is 0. Right, sir? Where we should use King's rule? बेटा x माइनस टी, अगर आप कहां पे इंटीग्रेशन में किंग्स रूल यूज करते हैं, इफ यू रिप्लेस x बाय x माइनस टी, बेटा इसमें f ऑफ x माइनस टी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सो यू कांट यूज किंग्स रूल. ओके, ds आपने पूछा है व्हाट इज किंग्स रूल, दैट इज द प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, उसको हम लोग किंग्स बोलते हैं. 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. ओके, प्लीज रिपीट, डिडंट अंडरस्टैंड. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से. देखिए एक बार फिर से कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, एफ टी डी टी, प्लस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी. पहले हमने इसे सिंप्लीफाई किया, नाउ विल डिफरेंशिएट. तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. नाउ हियर विल अप्लाई यू इनटू वी. सो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज. नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग लैबनीज. सो एक्स एफ एक्स प्लस यहां पे भी लैबनीज से डिफरेंशिएशन करें एक्स एफ एक्स. सो यू कैन सी दैट एक्स एफ एक्स तो हो गया बच्चों कैंसिल, ये बचा. इसको डिफरेंशिएटेड अगेन, सो एफ डबल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको लैबनीज से डिफरेंशिएट कीजिए माइनस एफ एक्स. सो यू विल गेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स. अब कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, तो माइनस कॉस एक्स का भी 2 पाई. सो पीके आपने पूछा था, ऑल क्लियर? एक्सिस कॉस्ट कांस्टेंट जस्ट बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रेस्पेक्ट टू टी. यस यस, बिल्कुल, यू कैन से. Everyone, that's clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 2. इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो देखिए अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो वी आर गेटिंग 5 cos थीटा प्लस 4 इंटू 5 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो देखिए यहां से cos थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 4/5 3/5. नाउ इट इज सेट द रूट लाइज बिटवीन, यानी अल्फा जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, π/2 टू पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट. तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यानी दैट cos अल्फा इज माइनस 4/5. देन यू कैन आल्सो फाइंड sin अल्फा विल बी 3/5. नाउ sin 2 अल्फा, दैट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा. कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट माइनस 24/25. सो आंसर इज ऑप्शन बी. सर अल्फा तो थर्ड या फोर्थ में ही रहेगा, तो साइन 2 अल्फा नेगेटिव ही होगा. ओके, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपने क्या लिखा है, 2 अल्फा. यस, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन. एपी, वेरी गुड बेटा. व्हाट्स योर गुड नेम? देखिए इन्होंने बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन किया है. इन्होंने लिखा कि अल्फा π/2 से पाई है, तो 2 अल्फा तो ऑब्वियसली पाई से बड़ा ही होगा और 2 पाई से छोटा होगा, यानी इट विल लाई इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो साइन 2 अल्फा नेगेटिव तो एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी. वेरी गुड अंश, वेरी गुड ऋषि, आपने भी ऐसे ही किया है. लेकिन बेटा ये अप्रोच सिर्फ एग्जाम में काम में लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड. अभी घर पे प्रैक्टिस करते समय इस तरह के अप्रोच अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो बाई चांस एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, हो सकता है कोई और ऑप्शन भी नेगेटिव होता. सो अभी क्लियर, माइनस 24/25. गुड अंश. चलिए कंसीडर द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दिस इज एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन से इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर. Okay, so x square is omega or omega square, where omega is imaginary cube root of unity. Okay, अब आप देखिए आपको चाहिए x to the power 2022. So x to the power 2022 will be omega raised to power 2022 or omega square raised to power 2022.
So we can say x to the power 2022 is either 1 और यहां से भी 1 आएगा, यानी x to the power 2022 will be 1. तो अब देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 by 1 plus 1 plus 1. Similarly 1 by 1 plus 1 plus 1 plus 1 by 1 plus 1 plus 1 plus 1 by 1 plus 1 plus 1. So answer will be 1 by 3 into 4. That is 4 by 3. So option D should be the correct answer. ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप ध्यान से समझिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो. ओके, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन. आप याद रखिए इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने इसी को यूज किया. हमने देखा ये एक्स स्क्वायर में सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो एक्स स्क्वायर इज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. ओके, एस एच यू सेड प्लीज रिपीट. ओके बेटा, देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं बेटा, तो दिस इक्वेशन बिकम्स टी स्क्वायर plus t plus 1 is equals to 0. So t is equals to omega comma omega square. Okay, so x to the power 2022 will be omega raised to power 2022 or omega square raised to power 2022, where we know that omega cube कितना होता है 1. So ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये आप रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1/3. So SH आपने पूछा था, समझ में आया दोबारा, कोई दिक्कत? x टू द पावर 4 का क्या बेटा, x टू द पावर 4 ही तो, ये 4 रूट आएंगे ना, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू माइनस ओमेगा माइनस रूट ओमेगा स्क्वायर, बट हमें तो 2022 चाहिए तो हमने डायरेक्टली 2022 निकाला. ओके, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट, UVW, देयर आर 3 वेक्टर्स, फाइंड W वेक्टर इज विद मैग्नीट्यूड √3. देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको. ओके, RS एंड RM आप लोग पर्सनल चैट नहीं करें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब अदर्स. उससे क्या होता है, किसी बच्चे ने कोई जेन्युइन क्वेश्चन लिखा, उसका क्वेश्चन मिस हो जाएगा मुझसे. सो प्लीज डोंट यूज पर्सनल चैट हियर. ओके, जस्ट आप मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इस चैट को यूज कीजिए. ओके फाइन. अब देखिए बॉक्स U क्रॉस UVW, तो हम पहले U क्रॉस V निकालते हैं. IJK 2 -3 1 -1 0 1. अब आप देखिए यहां से क्या आएगा बच्चों, -3I कैप, ये आ जाएगा -3J कैप -3K कैप, ये आ गया. अब आपको चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट UVW. That will be, we can say, mod U cross V mod W cos theta, where theta is the angle between U cross V and W. Okay, mod U cross V आप निकाल सकते हो, ये आ रहा है 3√3. mod W आपको दिया हुआ है √3 into cos theta. So we can say it is 9 cos theta. अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 9. सो ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर. ओके, प्रीटी इजी क्वेश्चन सर. यस, बिल्कुल आसान सा ही है. बीके, मे आई नो अबाउट यू बेटा, आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अमित अग्रवाल, आई एम 19 years of experience. I have BTech from MNIT Allahabad. So that is easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. सम ऑफ द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या होगा n इंटू, सर इतने इजी मेंस में नहीं आते हैं ना? नहीं बेटा, बिल्कुल. ये कोई पेपर, आपको जब भी कोई पेपर बनाया जाता है वो मेन लेवल का ही बनाया जाता है. मेन में कुछ क्वेश्चन आसान भी तो आते हैं, आप ये मत सोचिए कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो 25 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो आसानी से आते हैं, बहुत आसान आते हैं. तो आपको उन्हें पहले ढूंढना है और उन्हें अटेम्प्ट करना है. ओके, चलिए स्टार्ट करें. सो n इंटू n प्लस 1/2 इज 1/5 टाइम्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. सो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. सो n प्लस 1 हम कैंसिल आउट करते हैं, तो यहां बचा 15 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन से n इज इक्वल्स टू 7. आंसर सी. That is to build our confidence, right? No. Actually, you can say that, but that's the truth. So no need to take that as a I am not doing something fake.
ओके, हम लास्ट में इस बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि आपको पेपर कैसे करना चाहिए। ओके, अभी प्लीज आई रिक्वेस्ट आप लोग यहां फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस निकालना है। सो 24 माइनस 9 इज 15 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 3 यूनिट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप जैसे कह रहे थे क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो पेपर को बैलेंस करने के लिए एग्जामिनर हर तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि इजी। और देखिए, अगर पेपर कैसा भी आए, इजी आए टफ आए, आपका परसेंटेज तो मैटर कर ही नहीं रहा। मैटर क्या करता है? परसेंटाइल। तो इट्स रिलेटिव एग्जाम। ओके, चलिए ध्यान से सीखिए। जी डबल डैश एक्स माइनस 3 जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो हमने यहां क्या किया? e की पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन g डैश एक्स। सो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अब आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं आप? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 3x इंटू जी डैश एक्स, और इसको यहां ले आते हैं -3e रेज टू पावर -3x, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, कैन आई राइट दिस एज d by dx ऑफ e रेज टू पावर -3x इंटू जी डैश एक्स प्लस e रेज टू पावर -3x, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, ओके ओके ओके, चलिए अब यहां क्वेश्चन पे फोकस करें हम लोग। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं था। देखो, आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, तो ये रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? अगर आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जी डैश एक्स वाई है, तो क्वेश्चन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई या -3y इज ग्रेटर देन 3, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दैट्स वाई। सो दिस इज क्लियर कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मानकर इसको e रेज टू पावर -3x से मल्टीप्लाई किया। ओके, आई एम एक्सप्लेन इट अगेन। e रेज टू पावर -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, यू कैन राइट d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर -3x इंटू जी डैश एक्स। इसको यहां ले आते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट राइट दिस एज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर -3x इंटू जी डैश एक्स प्लस e रेज टू पावर -3x। अब that is greater than 0. So can I say e raised to power -3x into g dash x plus 1? अब इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मींस दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। This is an increasing function. So we can say that g dash x, this is e raised to power -3x into g dash x is greater than e raised to power 0 into g dash 0 plus 1. So देखिए यहां से आया e raised to power -3x into g dash x plus 1, that must be greater than 0. Why? g dash 0 आपको दिया हुआ है -1, so -1 plus 1 0. So here we are getting g dash x plus 1 is greater than 0. Okay, अब g dash x plus 1 greater than 0 आया, so we can say that gx plus x is an increasing function for x greater than 0. So it is an increasing function of x. Answer A. Okay. So I hope that is clear to you. कुछ बच्चों ने पूछा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नो इट्स अबाउट आपका इस क्वेश्चन को करने से, ऐसे क्वेश्चन करने से आपका रैंक बूस्ट होता है। अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्या कहना चाहिए हम उसे, कि मार्क्स जब आपके 196 200 के राउंड आ रहे हैं, तो ये जस्ट पुश करने के लिए होता है ऐसा क्वेश्चन। तो लेकिन ये क्वेश्चन हम करेंगे कब? जब आपने पहले हम 200 मार्क्स तक पहुंच गए हैं तो। ओके, as if you put as x equal to 0 in the equation, then double derivative 0 will be greater than 0 and hence 0 will be minima, so function will increase from point greater than that x greater than 0. नहीं बेटा, आप ऐसे x greater than 0 नहीं रखेंगे, x equal to 0,
लास्ट थर्ड स्टेप एक बार बता दीजिए। देखिए यहां से हमने देखा तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 3x इंटू जी डैश एक्स प्लस 1। तो ये कह सकता हूं दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो वी कैन से दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, इस फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकाली। ई रेज टू पर जीरो होता है 1, सो जी डैश जीरो प्लस 1 विल बी जीरो। So this is an increasing function. So gx plus x is an increasing function. Okay, bk, that is clear to you? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट a and b are two non-zero real numbers such that ax square plus by square plus c is equal to 0 and this। अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन क्या लिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c इंटू, इसको देखिए ये है x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों दो लाइंस तो मिल ही रही हैं, दो पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास, दो लाइन आ गई, मींस इट इज पेयर ऑफ लाइंस। ओके, ए वाई एंड बी के, विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पहले हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लें। इफ यू वांट देन वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 वंस अगेन। ओके, सो x माइनस 2y एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो दो लाइंस तो मिल चुकी हैं। ओके ओके एवाई, अब थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ओके चलिए, सो पेयर ऑफ लाइंस मिल गई। अब देखिए इफ c इज 0 एंड a एंड b आर ऑफ सेम साइन, तो बच्चों ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही केस हो सकता है जब x और y दोनों 0 हो। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। 4 स्ट्रेट लाइंस तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 2 स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल, भाई दो स्ट्रेट लाइन तो हैं। अब a इज इक्वल टू बी हो गया और c इज अपोजिट साइन। यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है और इज इक्वल टू समथिंग है। यस, दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल एंड 2 लाइंस। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर भी हम और ऑप्शंस देखें। 2 स्ट्रेट लाइंस एंड अ हाइपरबोला, a एंड b आर ऑफ सेम साइन एंड c इज ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ a। नो, देन इट विल नॉट बी हाइपरबोला। Why? Because A और B are of same sign हो गया तो ये इलिप्स हो जाएगा बच्चों। ओके, A and B are of same sign and C is of the sign a circle and ellipse। नो भाई, दो लाइंस तो ऑलरेडी हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? हाउ डज द साइन ऑफ C अफेक्ट? बेटा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा माइनस सी। अब यहां समथिंग पॉजिटिव है तो C को कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। और A एंड B पॉजिटिव या A और B नेगेटिव है तो C उल्टा होना चाहिए। कुल मिला के C का साइन A और B के रिवर्स होना चाहिए। ओके सर, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन? बेटा ये लाइन अगर A और B सेम साइन के हैं और C 0 है तो हमारे पास बचा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑप्शन ए। ओके, सो ये कब पॉसिबल है? जब x और y दोनों 0 हों। ओके, सो दैट इज अ पॉइंट। सो 4 स्ट्रेट लाइंस नहीं होगा वहां से। आपने पूछा है, किसने पूछा था? ये HA आपने पूछा था। ओके चलिए, हम एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे वापस जा रहे हैं। 2-3 बच्चों ने दोबारा पूछा था। ओके चलिए स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप g डैश एक्स को t मान लेते हैं तो दिस इक्वेशन बिकम्स dt बाई डी एक्स माइनस 3t इज ग्रेटर दैन 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज टू पावर माइनस 3x। तो मैंने e रेज टू पावर माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे देखिए, ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है किसका? इसका। सो e रेज टू पावर माइनस 3x इंटू जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको यहां ले आते हैं तो ये अब पूरा किसका डिफरेंशिएशन हो गया? e रेज टू पावर माइनस 3x इंटू जी डैश एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस 3x, दैट इज पॉजिटिव। यानी ये चीज पॉजिटिव है। कौन सा? ये वैल्यू। So we can say e raised to power minus 3x into g dash x plus 1 is an increasing function for x greater than 0. Okay. So e raised to power minus 3x into g dash x plus 1 greater than equal to 0 is greater than, अब 0 रख दीजिए तो ये वैल्यू आ गई 0. So we can see that अब e raised to power minus 3x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो g dash x plus 1 पॉजिटिव है. It means gx plus x is an increasing function. Okay. Now it is clear. दो बच्चों ने दोबारा पूछा था ए वाई एंड बी के। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
ओके बेटा, ये सारा डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं, जब हम एक बार पेपर डिस्कशन पूरा कर लेते हैं, फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आई विल टेक दोस क्वेश्चंस। ओके, चलिए, अब फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। देखिए यहां पर आपको पैराबोला की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं फोकल कॉर्ड की, दैट जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं एसपी और एसक्यू, इनका हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, length of semi-latus rectum. So we can say twice of SP into SQ by SP plus SQ is equals to 2A. So we can see SP plus SQ by SP into SQ is equals to 1 by A. So 1 by SP plus 1 by SQ is equals to 1 by A. Okay, so our answer will be 1 by A, option A. That should be our answer. Okay. Is that okay? I have some technical issue. Just wait. I'll come back. I'm just coming back in a moment. चलिए स्टार्ट करें आगे। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एच के नॉट अंडरस्टैंड। बेटा देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, आप याद कीजिए, अदरवाइज यू कैन प्रूव इट, हार्डली मैटर्स। देखिए किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई पैराबोला पे पॉइंट हम लेते हैं पी 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो एस पी इज इक्वल टू होगा ए प्लस 80 स्क्वायर। इफ इट इज द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a by t. So SQ is equals to A plus A by T square. Now if you take harmonic mean twice SP into SQ upon SP plus SQ, then you will get 2A. Length of the semi-latus rectum. HK, that is clear? So you should remember this. This is an important result, that harmonic mean of focal cord, harmonic mean of the segments of any focal cord is length of semi-latus rectum. So if you use this, then you'll get 1 by A. HK, that is clear? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, दिस मस्ट इक्वल टू 0। आई कैन क्लियरली सी के लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी। सर कैसे? अरे भाई देखो 3 रखते ही दो रोज सेम हो रही हैं, तो आंसर 0 बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड ऋषि, मैंने भी ऐसे किया है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सीखिएगा। अब देखिए यहां पर x का फंक्शन होना चाहिए और यहां dy बाई डी एक्स होना चाहिए, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, एक्स वाई से। सो व्हाट वी विल गेट, log y अपॉन x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x. नाउ लेट log y इज इक्वल्स टू t, then dt by dx is equals to, we'll get plus t by x is equal to e raised to power x. Integrating factor will be e raised to power integration 1 by x dx. So e raised to power ln x is equals to x. So अब आप आंसर निकाल सकते हैं। Your answer will be tx is equals to integration x e raised to power x dx. t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या लिया था हमने किसे t लिया, log y. So x log y is equals to, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे e raised to power x into x minus 1 plus c. आंसर। Okay, so this was, yes, Rishi, equation reducible to linear differential equation. Okay, we can differentiate. बेटा ये सब ट्रिक आप एग्जाम में, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आर भी ऐसे ट्रिक्स आपको तब लगाने चाहिए जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो आप इसमें ऑप्शंस डिफरेंशिएट करके जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आई एडवाइज यू, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर प्लीज। 10 का आंसर बेटा लैम्डा 3 आएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियरली वी कैन सी इट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। डी आई आपने पूछा है।
चलिए विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। लेट, अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखकर मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स एन को मान लिया बच्चों tan थीटा। एक्स एन को क्या मान लिया? tan थीटा। तो एक्स एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? देखिए tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा, we can say that. So we'll write sin theta by 1 plus cos theta. Now sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 cos square theta by 2. So we are getting this as tan theta by 2. यानी xn प्लस 1 में जो एंगल है वो आधा हो गया। सो x1 की वैल्यू √3 है, मीन्स इट इज tan पाई बाय 3। सो x2 क्या हो जाएगा बच्चों? tan पाई बाय 3 इंटू हाफ, ऐसा बोले। x3 क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 3 इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपको चाहिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 रेज टू पावर n xn। xn क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 3। अब देखिए 3 में पावर कितनी आ रही थी? स्क्वायर। ओके, सो यहां पर n में क्या आ जाएगा? n माइनस 1 बाय 2 n माइनस 1। ओके, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 यहां रखा tan पाई बाय 3 इंटू 1 बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन पाई बाय 3 किया तो इंटू पाई बाय 3 कर दिया इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। सो 1 इंटू 2 पाई बाय 3। सो अवर आंसर विल बी 2 पाई बाय 3। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। किस किसने किया ये क्वेश्चन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अरे वाह, किसी ने लिखा भी है, ऋषि ने लिखा है। हाउ टू नो दैट वी हैव टू टेक एक्सन इज इक्वल्स टू tan थीटा। बेटा देखो, याद करो, कभी भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखता है तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा। अगर कभी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है देन लेट एक्स इक्वल्स टू ए sin थीटा। कभी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, यहां लिख देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। कभी अगर आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा तो लेट एक्स इक्वल्स टू ए sec थीटा। तो दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ समबडी हैज आस्क्ड दिस व्हाई tan थीटा, तो दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज फॉर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नगेशन ऑफ दिस। देखिए बहुत आसान थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसका नगेशन आपको याद होगा क्या होता है? P एंड नगेशन Q। ओके, सो P एज इट इज, यानी यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, बीच में एंड आ जाएगा और इसका नगेशन क्या हो जाएगा? दिस। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ये आप सबसे हो जाना चाहिए 13। देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, तो उन्हें ढूंढकर, जल्दी से ढूंढकर उन्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, देखिए फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया आपके लिए, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स ए। अब देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं हम, ए स्क्वायर तो क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सो इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2 थीटा, देन यू विल गेट माइनस sin 2 थीटा एंड हेयर यू विल गेट cos 2 थीटा। सो सिमिलरली ए क्यूब करेंगे, ए की पावर 4 करेंगे, ए की पावर 7 करेंगे हम। तो ए की पावर 7 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों cos 7 थीटा माइनस sin 7 थीटा cos 7 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज 2 पाई बाय 7। तो यहां आप रखिए cos 2 पाई माइनस sin 2 पाई एंड cos 2 पाई। सो ये वैल्यू आ जाएगी 1001। मीन्स दिस थीटा 7 थीटा शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो थीटा की 7 थीटा शुड बी 2 पाई, या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 7। ओके, इज दैट क्लियर?
एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए टेंजेंट है तो टेंजेंट इक्वल एंगल बना रही है, इसका मतलब उसका स्लोप क्या है, +-1। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, यू विल गेट 2x² प्लस एक्स इज इक्वल्स टू +-1। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बार हम +1 लेंगे, एक बार -1। सो 2x² प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हमने लिया 1, सो 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, -1, एंड इफ वी टेक माइनस साइन then you can see that its roots becomes an imaginary roots आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आप x की वैल्यू -1 और हाफ रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज अगेन अ इजी क्वेश्चन, सो आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन ए। दैट इज क्लियर एवरीबडी? ओके, मूविंग ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड। किस किस को पूछना है? पीके पीए आप लोग यहां पर ये सब डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप चैट। मेरे को चैट ब्लॉक करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर आप चैट नहीं कर पाएंगे। सो दिस चैट इज ओनली टू इंटरेक्टिंग विद मी। ओके, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए याद रखिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। नो, वी नीड पी ए यूनियन बी बार। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। सो वी गेट पी ए प्लस पी बी बार। अब देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, पी ए इंटू पी बी बार। हाँ यस, आपको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है। पी ए निकाला 1/3, पी बी बार 2/3 प्लस, और सॉरी यहां माइनस आएगा, this will be minus minus, so this will be again minus, so -1/3 into 2/3, so answer will be 1 minus 2/9, that is 7/9, answer C, option C. Is that clear? So this is very easy question, you can do it with the help of Venn diagram and like this as well. याद रखिए इंडिपेंडेंट इवेंट then PA intersection B is equals to PA into PB. Okay, okay, moving on, question number 17। ये आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। देखिए याद रखिए कि x बार अगर हमने a1 x1 x2 x3 xn में a से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसका जो वेरिएंस है, या हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी के, सर वंस अगेन प्लीज बेटा, विच क्वेश्चन 16 यू वांट टू आस्क अगेन? इजी वन बेटा। चलो एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। बीके ने पूछा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ यू नो द फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो पी ए यूनियन बी बार हो जाएगा पी ए प्लस पी बी बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। ओके, सो इन सब की वैल्यूज रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा 7/9। सो बी के, दैट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इजी वन। देखिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए टाइम्स हो जाता है, तो वेरिएंस ए स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, आंसर बी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये बताइए 3366 आप कैसे पहचानते हैं कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं? इसकी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, कभी भी कोई फंक्शन दिया है आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्राई टू प्रूव दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव देन इट इज रिफ्लेक्सिव। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में उल्टा करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक है। सो ट्राई टू डू दैम इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे अब मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सो 336699 एंड 1212 होना चाहिए है, यानी मैं इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब 6,12 है बच्चों, तो 12,6 नहीं है, यानी नॉट सिमेट्रिक।
हैंस इतना समझ में आया। अब देखिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बिल्कुल सही है। 3,9 है तो 9 का रिलेशन 9 से है, कोई दिक्कत नहीं है, 3,9 ऑलरेडी है। 3,12, यस, आई एम नॉट एबल टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, hence I will say this is transitive. Okay, so our answer will be only reflexive and transitive. Try to prove it by contradiction approach. आप कोशिश कीजिए कि ये प्रूव करें कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव है। सर प्लीज एक्सप्लेन ट्रांजिटिव अगेन। देखिए सीधी सी बात, एस ए हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है ये ट्रांजिटिव नहीं है क्या। देखो ट्रांजिटिव कैसे होता है, 6,12 है तो 12 का रिलेशन 12 से है, 6 का 12 से, 12 का 12 से, तो 6 का 12 से होना चाहिए है। 3 का 9 से है, 9 का 9 से है तो 3 9 होना चाहिए। 3 का 12 से है, 12 का 12 से है तो 3 का 12 से होना चाहिए। 3 6 6 6, then 3 6 is also there. So I am not able to prove that this relation is not transitive, hence it is transitive. SA and RM, that is clear. HA आपने भी पूछा है दोबारा, सो सिंपल, आप ये कोशिश करो कि ट्राई टू प्रूव दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव देन इट इज ट्रांजिटिव। ओके, 3 बच्चों ने दोबारा पूछा था, दैट इज क्लियर। यस, यू विल गेट द शेड्यूल, जल्दी आपको शेड्यूल मिल जाएगा जीएम फॉर ऑल द कोर्सेस। चलिए 19, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन डिटरमिन बाय दिस। देखिए अब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 2 इंटू x2 माइनस x1, 2 यहां पर आएगा y2 माइनस y1 दैट इज 3, z2 माइनस z1 दैट इज 2, नाउ z3 माइनस z1 माइनस 4, minus 1 plus 1 0, 6 minus 2 4 is equals to 0. So we'll get equation of plane as 12x minus 3, then 8 8 plus 8 16 minus 16 y plus 1, then plus 12 z minus 2 is equals to 0. देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं तो विल गेट 3x minus 9 minus 4y minus 4 plus 3z minus 6 is equals to 0. So we are getting equation as 3x plus 4y plus 3z is equals to 19. Okay, now अब इसका डिस्टेंस निकालना है आपको 6,5,9 से, तो you can find that. Okay, clear? क्वेश्चन नंबर 20, देखिए एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आ गया। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ओके, माइनस 4y, ओके, लेट मी चेक, यस, minus 4y. Thank you, VM. It will be minus 4y. Now, y square less than equal to 4x means it is the interior of a parabola. And there is a line, equation of this line is y minus 2x, yeah, we can say y is equals to 2x minus 4. अब पैराबोला है बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, या x की निकालते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब x को रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है बच्चों y प्लस 4 अपॉन 2, सो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. सो y की दो वैल्यूज मिल रही हैं हमें, y माइनस 4 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, y प्लस 4 अपॉन 2, यस, सो y की वैल्यूज आ गई -2,4. तो ये पॉइंट आएगा, अगर हम y की वैल्यू -2 रखते हैं तो वी कैन सी x इज 1, एंड इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 4 देन दिस विल बी 4,4. ओके, नाउ अब आप एरिया निकालना है ये पार्ट, तो सिंपल रूल याद रखिए, -2 to 4 y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व. व्हाट इज राइट कर्व, अब यहां से x की वैल्यू है y प्लस 4/2, left curve is y square by 4 dy. Integrate and you will get the answer. Okay, can we integrate with respect to dy? बिल्कुल यहां पे करना ही चाहिए, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, so better do it with respect to y. Okay, ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। माइनस CD, कहीं माइनस की गलती मुझे तो दिख नहीं रही है। Okay, that's clear to you? y is equals to 2x minus 4, yes, that's correct, fine. चलिए अब हम आते हैं एनआर बेस्ड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब यहां पे एक फंक्शन है एस एन, अब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। देखिए बच्चों, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, कैन आई राइट आर प्लस रूट आर एन। ओके, अब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन 1 बाय आर बाय एन प्लस रूट आर बाय एन इंटू 1 बाय एन। Now we can replace it by 0 to 1 dx by x plus root x. अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? 0 to 1 dx by root x कॉमन लीजिए और root x plus 1. Now let root x plus 1 is equals to t. Then we'll get 1 by root x dx is equal to twice dt. So क्वेश्चन बन जाएगा twice dt by t. लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से 2. So twice of ln t. 1 to 2. So answer will be 2 ln 2 or better say ln 4. Then lambda की वैल्यू आ गई ln 4. Then they have asked you e raised to power lambda. So answer will be 4. This was an easy one. सबसे tough question. No Rishi, this was an easy one. You can't say this is a tough question. Okay? This is just an average question. अगर आप उसको easy consider नहीं करेंगे, देखिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एनएफ आपने पढ़ा होगा, लिमिट एज अ सम, अगर वो अच्छे से करा है तो बेटा ये देखते ही क्लिक करना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखते हैं। हमने क्या किया, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 1 बाय जेड। सो हमारे पास बचता है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, बच्चों यहां आएगा z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर आएगा z माइनस वाई एक्स प्लस वाई, z से z कैंसिल आउट हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस वाई कॉमन इंटू 1 बाय एक्स वाई प्लस 1 बाय जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो सी आइदर एक्स प्लस वाई इज जीरो, तो या तो एक्स प्लस वाई जीरो होगा, यानी आई कैन से दैट एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। अब आप एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई यहां रखते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट जीरो। ओके एवरीवन, नाउ अब अगर ये वाला पार्ट लेते हैं हम 1 अपॉन एक्स वाई, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 बाय जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो। सो आई एम गेटिंग जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक मिल रही है z में, वी कैन से दिस। सो z की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ये आप यहां रखेंगे तो अगेन यू विल गेट जीरो। तो इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग जीरो एज अवर आंसर। ओके, सो किसी बच्चे आरजी आपने दोबारा पूछने के लिए कहा है, मुझे दोबारा बताने की लिमिट। देखो बेटा जनरल टर्म लिखे, सब में ऊपर 1 है तो हमने भी 1 लिखा, 1 2 3, तो rth टर्म में r, फर्स्ट टर्म में रूट एन, सेकेंड टर्म में रूट 2n, थर्ड टर्म में रूट 3n, तो रूट rn। नाउ वी डिवाइड इट बाय 1 बाय n, क्योंकि हमें सिखाया गया जब भी हम लिमिट एज ए सम करते हैं तो वी हैव टू सेपरेट द वन फैक्टर ऑफ 1 बाय n। अब r बाय n को रिप्लेस कर दिया x से और 1 बाय n को dx से, इंटीग्रेशन कीजिए आंसर आ जाएगा। आई होप आरजी दैट इज क्लियर टू यू। ay, अब आप क्या कीजिए, आप पूछ रहे हैं कैसे स्ट्राइक करता है। देखो बेटा आपको सिंपल रूल बता रहा हूं, लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस होना चाहिए, यहां 3 टर्म्स हैं, यहां एक ही टर्म है, तो सिंपल सबसे पहले जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है उसको बैलेंस करूं, तो मैंने एक को यहां भेज दिया। सर आपने z को भेजा, आप किसी को भी भेज सकते हैं, हार्डली मैटर्स। सो माइनस 1 बाय जेड, देन अब तो आप कर ही सकते हैं। तो आपने पूछा था हाउ डिड इट स्ट्राइक, तो इट स्ट्राइक इन दिस वे, ay एंड ds, दैट इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना है। 1 प्लस एक्स होल पावर m, इसको लिखें। सो 1 प्लस एम सी 1 इंटू एक्स प्लस एम सी 2 एक्स स्क्वायर, आगे के टर्म्स की जरूरत नहीं है, यहां आएगा 1 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं पहले। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो साथ में आएगा nc2। एक्स को करेंगे एक्स से, तो माइनस mc1 इंटू nc1।
MC2 को किससे करेंगे 1 से, प्लस MC2। तो ये हमारे पास आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। तो 1 को किससे करेंगे x से, सो माइनस NC1 और प्लस MC1, इनका सम कितना है -m। सो हमारे पास आया n(n-1/2) माइनस mn प्लस m(m-1/2), दिस इज m माइनस n प्लस m इज इक्वल्स टू माइनस m। तो देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2n प्लस 2m इज इक्वल्स टू 2m इज इक्वल्स टू माइनस 2m। सो फाइनली यू कैन सी ये टर्म और ये इसको मिलाकर लिख सकते हैं m माइनस n होल स्क्वायर, प्लस आपके पास बच रहा है बच्चों 2m हो गया 4m और माइनस m थ्राइस m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। सो वी कैन सी दैट m माइनस n इंटू m माइनस n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों m माइनस n तो 0 हो नहीं सकता, वाई? बिकॉज m इज नॉट इक्वल टू n। तो m माइनस n प्लस 3 मस्ट इक्वल टू 0। सो m माइनस n होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, या n माइनस m होल स्क्वायर बोल सकते हैं आप। सो n माइनस m होल स्क्वायर इज 9। अब 9 के ऑड डिवाइजर्स क्या क्या होंगे बच्चों? 1, 3 एंड 9। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स विल बी 3। ओके, ये दिस वाज नॉट, वी कैन से इजी क्वेश्चन, दिस वाज अ लेंथी क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए। कुछ बच्चों ने लिखा है स्किप किया, यस, लेकिन आप इसको लास्ट में जरूर करें। ऐसे तुक्का नहीं मारना है, करेक्ट हुआ ठीक है बट नहीं कीजिए। ओके, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता होगा, बॉक्स ऑफ ABPQ अपॉन मॉड P क्रॉस Q। तो देखिए पहले हम AB वेक्टर निकालते हैं। तो A पॉइंट है बच्चों 3, 5, 7, B पॉइंट है -1, -1, -1। सो AB वेक्टर विल बी -4i, -6j, -8k। नाउ P क्रॉस Q निकालिए। P क्रॉस Q आएगा IJK, 1 -2 1, 7 -6 -1। तो इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है देखें, I के साथ आएगा 2, 2 प्लस 6 8i, J के साथ -1 -7 तो प्लस 8j, K के साथ आएगा बच्चों -6 प्लस 8k। सो दिस इज नाउ AB के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा -32 -48 -64 अपॉन 8√3। डिस्टेंस है तो वी शुड अप्लाई मॉड, you'll get the answer। आप देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 प्लस 6 प्लस 8, 18/√3। इसको हम लिख सकते हैं 6√3। सो वैल्यू ऑफ k इज 6, आंसर। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इन एन AP with a common difference of 5, SR denotes the sum of first R terms, then find the value of। देखिए बच्चों S 3n निकालते हैं। सो विल गेट 3n/2। सर प्लीज एक्सप्लेन सेकंड स्टेप इन क्वेश्चन नंबर 23। बेटा थोड़ी देर बात करते हैं, अरे जस्ट गिव मी 2 or 3 minutes, then I'll get back to that question। Okay, so let's say first term is A and common difference is given as 5, so 3n minus 1 into 5। so हमारे पास S3n आ रहा है 3n/2 into 2a plus 15n minus 5। okay, now we'll calculate S2n minus Sn, 2n/2 into 2a plus 2n minus 1 into 5 minus n/2 into 2a plus n minus 1 into 5। ओके, सो टेकिंग n/2 कॉमन, हमारे पास बचेगा यहां पर 4a minus 2a, 4a minus 2a दैट इज 2a प्लस, अब देखिए 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 4n minus 2 minus n plus 1 into 5। so we are getting n/2 into 2a plus 3n minus 1 into 5, that is thrice of, we can say, yani that is 1/3 of S3n। okay, so our answer will be 3।
Clear? So answer should be 3. Simple, very easy question of arithmetic progression. अब एक बच्चे ने पूछा था 23rd क्वेश्चन. ओके, 23rd क्वेश्चन. आर ए यू आस्क अबाउट व्हाट वाज योर डाउट. ओके, आपने पूछा था, देखिए हमें पहले चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट. तो साथ में क्या आएगा? NC2. एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से. सो माइनस MC1 NC1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे? 1 से. सो प्लस MC2. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला. अब उन्होंने कहा प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालिए. 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से. तो माइनस NC1. फिर x को किससे करेंगे? 1 से. तो MC1. इनका सम हमें कितना दिया हुआ है? माइनस m. सो दिस इज द सेकंड स्टेप. उसके बाद कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? आर ए ओके. जे ए एक बार और चले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. बेटा देखो जे ए हमने क्या किया, इनमें से किसी भी एक टर्म को यहां ट्रांसफर कर दिया. सो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बाय जेड. ओके, देन x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. एलसीएम लिया, x प्लस वाई कॉमन लेते हैं तो या तो x प्लस वाई 0 होगा. सो वी कैन से x इक्वल्स टू माइनस वाई. इफ यू पुट x इक्वल्स टू माइनस वाई देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज 0. ओके, और ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन z स्क्वायर, z. सो यू आर गेटिंग z एज माइनस एक्स माइनस वाई. अगेन यू विल गेट 0 एज योर आंसर. एवरीबडी, दैट इज क्लियर? चलिए, तो आज हमने ये पेपर डिस्कस किया है AIMT 4. नेक्स्ट AIMT आप जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अब आपका आ रहा है जेई मेन. ओके, सो जेई मेन किस किस को देना है और कब कब है आपका एग्जाम? सो देखिए, उसके लिए मैं कुछ टिप दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ जाइए. ये मत सोचिए ये मेरा पोर्शन वीक है, ये आ गया तो. डोंट थिंक टू मच. सबसे पहली बात, ज्यादा नहीं सोचना है. जितना आता है आप ये सोच के जाइए कि हम उस क्वेश्चन में वही उसी से पोर्शन से पेपर आएगा. ओके, फील कॉन्फिडेंस. सबसे पहले पॉजिटिव सोच के साथ. कुछ बच्चे देखिए, आप लोग कुछ चैट कर रहे हैं तो आई विल स्टॉप चैट एंड जस्ट यू शुड लिसन टू मी. फाइन, आई एम डूइंग इट ऑन टीचर ओनली मोड. जस्ट वेट, आई टेक योर क्वेश्चन आफ्टर 2 मिनट्स. पहले मेरी बात सुनिए आप लोग. तो सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस रखिए. जो पोर्शन आपने किया है एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा, ये सोच के जाना है. अब देखिए, इस बार एग्जाम में आपको 2 प्लस पॉइंट है. पहली चीज, आपको 4 चांस मिल रहे हैं. तो बाई चांस अगर इस बार कुछ खराब हो जाता है तो वी कैन इंप्रूव इट इन नेक्स्ट टाइम. बेसिकली यू कैन कंसीडर दिस मैच एज दिस पेपर एज क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल. बाई चांस हम जीत गए तो हम ये सोचिएगा कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई सीधा फाइनल में. ओके, फाइनल क्या है? जेई एडवांस. ओके, नेक्स्ट. अब दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है जो इस बार आ रहा है, वो है एनआर के क्वेश्चन. एनआर में 10 क्वेश्चन आएंगे, बट यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 5. तो आप उन 10 क्वेश्चन में से अपनी स्ट्रेंथ देखिए. आपकी स्ट्रेंथ से जो जो क्वेश्चन हो, सपोज आपको जो चैप्टर स्ट्रांग लगता है उससे क्वेश्चन है तो उन्हें अटेम्प्ट कीजिए. ओके, और ऑब्जेक्टिव यानी सिंगल करेक्ट करते समय आप ध्यान रखिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है. सो फोकस ऑन एक्यूरेसी. अगर आपने 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में सही कर लिए तो आपका सिलेक्शन अच्छी एनआईटी में निश्चित है, एंड जे एडवांस देने लायक तो हम हो ही जाएंगे. सो डोंट फोकस ऑन योर परसेंटाइल, डोंट थिंक टू मच. परसेंटाइल, परसेंटेज क्या होगा, जस्ट फोकस. और अभी इन 2-3 दिन में कुछ नया नहीं पढ़े, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कीजिए. कोई नया क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए. जो भी आपने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लगाया हुआ होगा, कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरी, उसे रिवाइज कीजिए. ठीक है, फोकस रह के पेपर दीजिए. जिस भी सिटी में आपका सेंटर है एक दिन वहां पहले पहुंच जाइए, और अगर आपके सिटी में ही है दैट्स वेल एंड गुड. पेपर देने से पहले 1 घंटा पहले पहुंचिए. बिल्कुल शांत चित्त से पेपर देना है, अच्छे से करना है. और आई विश ऑल द बेस्ट टू यू. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैंने चैट मोड ऑन कर दिया है. अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. फील कॉन्फिडेंट. जस्ट रिमेंबर
I can and I will. डू रिमेंबर दिस लाइन. जब भी कोई क्वेश्चन नहीं हो, कुछ ऐसा लगे, तो जस्ट से टू योर सेल्फ आई कैन एंड आई विल. ओके सर, कितने बेटा, अभी यही तो समझाया, कितने मार्क्स आने चाहिए, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे. मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, मार्क्स पे मत जाओ. परसेंटाइल मैटर करता है. आप अपने आप से पहले सोच के मत जाइए कि यस मुझे इतना परसेंटेज लाना है. आपसे जितना हो आप उतना कीजिए. मान लीजिए पेपर टफ है और आप सोच के गए कि यस मेरे को इतना करना है, तो आप जबरदस्ती करेंगे, आपके नेगेटिव हो जाएंगे. या पेपर आसान है तो आप अपने आप को रोक लेंगे. सो डोंट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स. जस्ट डू योर बेस्ट. ओके, फिर मार्क्स पे फोकस नहीं करें. मार्क्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, मार्क्स पे फोकस करना ही नहीं है. हमें देखना है परसेंटाइल. ओके, मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. देखिए, केमिस्ट्री आई थिंक आपको 50 to 55 मिनट्स करना चाहिए. 50 फिजिक्स 60 मिनट्स, और जो 10 मिनट बचा जो हमने केमिस्ट्री से निकाला उसे आपको मैथ्स में दे देना चाहिए. ओके, व्हाट नेक्स्ट ऑन अमेजॉन अकेडमी? अमेजॉन अकेडमी पे आपके लिए फिर से कुछ कोर्सेज आएंगे. क्रैश कोर्स भी होगा और हम कुछ माइक्रो कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे, ब्रिज कोर्सेज लॉन्च करेंगे. इन सब की डिटेल्स आपको जल्दी शेयर कर दी जाएगी, और जो भी मॉक टेस्ट होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल शेयर हो जाएगी. ओके, पास्ट सेशंस एक्सपायर हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. सो आपको पास्ट सेशंस एक्सपायर नहीं होंगे. ओके, एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करें? बेटा आराम से करो, क्वेश्चन को करने की जल्दी मत करो. आप ये मत सोचो. देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक सेकंड, एक बच्चे ने कुछ पूछा था. ओके, आपको क्या करना है? देखिए पेपर में आसान क्वेश्चन भी होते हैं, जैसा आज हमने पेपर डिस्कस किया, मैं आपको समझा रहा था 25 में से 10 एक क्वेश्चन तो बहुत आसान आएंगे. तो आप उन्हें ढूंढो, पहले टाइम वेस्ट करो उन्हें ढूंढने में. अगर आपने 10 मिनट लगा के इन्वेस्ट किए और वो 10 क्वेश्चन ढूंढ लिए, और वो 10 क्वेश्चन आपने एक एक मिनट में या लेस देन 1 मिनट में सॉल्व किए, तो 15 या 16 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे. अब बचा है आपके पास, एक पर सब्जेक्ट की बात करें तो 40 मिनट, और क्वेश्चन बचे हैं 15. ओके, और उसमें से अगर हमने 8-10 भी कर दिए तो हमारा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक पे हो जाएगा. सो पहले लुक फॉर दोज इजी क्वेश्चंस. ओके, एंड सर्च देम एंड सॉल्व देम. ओके, चलिए, सो ओके एंड थैंक यू ऑल. हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर. नेक्स्ट सेशन में हम जब भी मिलेंगे मैं पूछूंगा आपका जेई में इन कैसा हुआ. So I wish all of you are come out with flying colors. Thank you and all the best.